जय श्री राधे। सवाल आया है कि मैं झूठ भी बोलता हूँ और जप भी करता हूँ, तो क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी? इससे पहले कि इस प्रश्न के संदर्भ में हम अपनी प्रतिक्रिया के रूप में उत्तर दें, उससे पहले हम चाहेंगे कि जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सब कोई एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिख दें। अगर आप कमेंट बॉक्स में एक बार भी जय श्री राधे लिखते हो तो उससे आपको दो लाभ मिलेंगे। पहला यह कि आपने राधे नाम की संगति प्राप्त कर ली, और दूसरा यह कि अगर कोई भी अन्य व्यक्ति आपके कमेंट को पढ़ता है तो वो तो वही पढ़ेगा जो आपने लिखा है। और आपने क्या लिखा है? जय श्री राधे। तो आपने खुद तो राधे नाम की संगति प्राप्त की ही, आपकी वजह से दूसरे भी राधे नाम की संगति प्राप्त कर रहे हैं, जिसका सारा श्रेय, सारा फल, सारा पुण्य सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप वीडियो चालू करो तो सबसे पहले जय श्री राधे की हाजिरी लगाओ, और उसके बाद अगर इच्छा करे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर हमारी टीम की कोई भी मदद करना चाहो तो अभी जो स्क्रीन पर हमारा QR कोड आ रहा है, इसमें आप कोई भी धनराशि देकर हमारी मदद आप कर सकते हो। ये चीज़ आपके ऊपर है। अगर आपकी इच्छा हो तो ही करो, अन्यथा आप रहने दो। अब हम आते हैं प्रश्न के ऊपर। तो सवाल था कि झूठ बोलने वाले अगर जप करते हैं तो क्या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी? सबसे पहली बात कि यह हमारे विचार पर निर्भर करता है कि हम झूठ बोल क्यों रहे हैं। कुछ लोग मजाक में झूठ बोलते हैं, कुछ लोग व्यापार में झूठ बोलते हैं, कुछ लोग धर्म करने के लिए झूठ बोलते हैं, तो कुछ लोग छल करने के लिए झूठ बोलते हैं। इससे पहले कि हम यह समझें कि इन चारों में अंतर क्या है, उससे पहले तो हम यह बता दें कि मोक्ष उससे ही मिलती है जो खुद को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दे। और जिसने अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दिया, वो तो झूठ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसे न अब दुनिया से कुछ लेना है न देना है। जो है वो बस ईश्वर की भक्ति एवं उपासना ही है। तो ऐसे लोगों को वैरागी कहा जाता है, जिसे सांसारिक सुख से कोई मतलब नहीं। अब आते हैं वे लोग जो गृहस्थ में बंधे हुए हैं, और जो गृहस्थ में बंधे हुए हैं उनका जीवन बिना झूठ के चल ही नहीं सकता। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो गृहस्थ में बंधे हुए हैं वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और झूठ बोल कर सकते हैं, लेकिन वो झूठ किस लिए बोला गया है ये मायने रखता है। जैसे एक होता है छल, जिसे कहा जाता है कि मुंह में राम बगल में छुरी। अब यहाँ राम का मतलब मालूम है क्या होता है? राम का मतलब होता है राम राम, और राम राम का मतलब होता है नमस्कार। और राम राम हम किससे कहते हैं? जो हमारे अपने होते हैं, जिनसे हमारी अच्छी मित्रता है, अच्छे रिश्ते होते हैं, उन्हें न कहते हैं। तो कहने के लिए कोई हमारा अच्छा मित्र, रिश्तेदार या फिर कोई अपना सगा है और उसके साथ हम छल कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा भला हो और उसका बुरा हो। जैसे मान लीजिए कि हम कोई दो लोग हैं जो आपसी कोई साझे में बिजनेस किए हैं, पार्टनरशिप जिसको कहा जाता है।
अब उसमें जो आपको लाभ हुआ, जो जो भी हिस्सा आपको लाभ हुआ, जब उसे लेने देने की बारी आई तो आप झूठ बोलकर कुछ ज़्यादा हिस्सा स्वयं रख लिए और कुछ कम हिस्सा उनको दिए, लालच में आकर या झूठ बोलकर। तो ऐसे स्थिति में हम कितना ही राम नाम का जप क्यों न कर लें, हमें तो कतई मोक्ष नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर हम घात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जिसका कोई पश्चाताप है ही नहीं। और जिसका पश्चाताप नहीं है उसका मोक्ष कहाँ से होगा। एक होता है मजाक में झूठ, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मजाक किसी के चेहरे की मुस्कान का कारण बन जाती है, और जो किसी के मुस्कान की खुशी की कारण बन जाए वो झूठ होकर भी पाप का भागी नहीं बनता। तब तक जब तक कि उस मजाक में किसी की कोई हानि नहीं होती, किसी का दिल नहीं दुखता। ऐसे नहीं कि किसी का उपहास करके आप उसे दिल से रुला दो। और ऐसा भी नहीं कि अब आपने मजाक के नाम पर किसी के पैसे ले लिए और उसे वापस ना देकर खुद रख लिया। तो ये मजाक थोड़े ना है, ये तो छल है, ये दिल दुखाना है, ये तो चोरी है। मजाक चेहरे की मुस्कान की वजह बननी चाहिए, किसी के आंखों के आंसू और दुख का वजह नहीं बनना चाहिए। अब तीसरी बात हमने कही कि एक होता है धर्म के लिए झूठ बोलना। जैसे कुछ लोग हैं जो भगवा कपड़ा पहनकर साधु का भेष धारण कर लोगों से मंदिर बनवाने के नाम पे, भंडारा के नाम पे वगैरह वगैरह ऐसे ही चंदा मांगकर खुद रख लेते हैं। तो ये होता है महापाप। लेकिन आपने किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल दी, जैसे किसी कसाई के पास से कोई बकरी भाग गई और आपने देख लिया कि वो किस तरफ गई है। इतने में कसाई आया और आकर आपसे पूछ लिया कि एक बकरी गई, वो किधर गई, और आपने कसाई को किसी दूसरे तरफ भेज दिया, जिस वजह से बकरी की जान तो बच गई। ऐसे में बोला तो आपने झूठ ही है, लेकिन यह झूठ धर्म के लिए है, और ऐसे झूठ से आपको कोई पाप नहीं लगता, बल्कि महापुण्य की प्राप्ति होती है। और एक झूठ होता है व्यापार के लिए। अब अगर कोई व्यापारी झूठ नहीं बोलेगा तो उसका गृहस्थ नहीं चलेगा, और अगर गृहस्थ नहीं चलेगा तो उसे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। और एक गृहस्थ वाले के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा धर्म उसका गृहस्थ चलाना ही होता है। तो अगर वो झूठ नहीं बोलता है तो उसे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसे में उसका झूठ भी झूठ नहीं कहलाएगा, लेकिन हाँ, उसके लिए उसे भी एक सीमा में रह के, एक गरिमा के भीतर रहकर ही बोलना होगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु का हम अधिक मूल्य लेके किसी का गला ही रेत दे। हमें एक सीमा के भीतर रहकर ही झूठ बोलना होगा, जिससे हमारी जीविका भी चल जाए और सामने वाले यानी जो ग्राहक है उसे भी ज़्यादा मूल्य ना चुकाना पड़े। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि झूठ बोलना पाप नहीं है, झूठ बोलने की वजह अगर सही है तो। ठीक है ना? तो अब बोलो राधे राधे।